स्टडी डिवीजन आजमगढ़ से मैं आर.के. सर। संस्कृत की अगली क्लास संज्ञा प्रकरण इस समय चल रहा है, उसको लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। पिछले क्लास में हमने वृद्धि संज्ञा की बात किया था, सूत्र था वृद्धिरादेश। ठीक उसके बाद हम गुण संज्ञा की चर्चा करने जा रहे हैं। गुण संज्ञा की बात करें तो दूसरे नंबर पर इसको मैं बताने जा रहा हूँ, और गुण संज्ञा का सूत्र होता है, इसका सूत्र है अदेंग गुण। गुण संज्ञा की अगर हम बात करें तो इसका सूत्र है अदेंग गुण। अदेंग गुण की अगर हम विश्लेषण करें, सूत्र का विश्लेषण अगर किया जाए, सूत्र का विच्छेद अगर मैं करूं अदेंग गुण का, तो अत, एंग और गुण, तीन चीजें। अत, अदेंग, त का द में बदलना। अभी इसको मैं एक जगह जब संधि करूंगा तो यह द में बदलेगा और द पर एक की मात्रा लगाएंगे और अदेंग बन जाएगा। तृतीय में बदलना, अपने वर्ग के तीसरे में बदलना है, जस्ट संधि में ऐसा प्रकरण आता है। और अलग अलग करेंगे तो यह त में और एंग अलग, गुण अलग। हलंत्यम है, व्यंजनांत है, इसका लोप होगा, केवल अशेष बचेगा। और एंग की बात करें तो ए, ओ और अंग, तीसरा जो माहेश्वर सूत्र है, तीसरा जो माहेश्वर सूत्र है, तीसरे नंबर पर ए, ओ, अंग। एंग, ए और अंग को मिलकर सिर्फ एक प्रत्याहार बनता है, एंग प्रत्याहार। और इस एंग प्रत्याहार में दो ही वर्ण आ जाते हैं, ए और ओ। यानी इस अदेंग गुण सूत्र से तीन वर्ण निकल करके आए। कौन कौन? अ, ए और ओ। इन्हीं तीन वर्णों को गुण संज्ञक वर्ण कहा जाता है। जब गुण संधि आप पढ़ेंगे तो ब्रह्मर्षि, महर्षि, देवर्षि इत्यादि में, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, ठीक है, ब्रह्मर्षि, देवर्षि इत्यादि में जो अ इत्यादि, जो अ का आगम होता है ना, देव में जो अ होता है, या महा, धन, ऋषि बराबर महर्षि, आ में बदलना ही यही गुण है। आ का अ में बदलना, महा में आ है, बनेगा महर्षि। यह अ यहां पर गुण वर्ण का प्रयोग हो जाता है गुण संधि में। रमाधनीस, रमाधनीस, रमा में आ है, म में आ है और ईसा का ई है। आ और ई मिलकर के ए हो जाता है और बन जाता है रमेश। यह रमेश का जो ए है यही है। गुण संधि में ज्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे। महर्षि का अ, रमेश का ए और महाधनोत्सव बराबर महोत्सव। महाधनोत्सव, महा के ह में आ है, उत्सव का उ है, आ और उ के मिलने से क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। यही गुण संज्ञक वर्ण तीनों, महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि में अ, रमेश, गणेश, कमलेश, दिनेश इत्यादि में ए, महोत्सव इत्यादि जो उदाहरण गुण संधि के होते हैं, इसमें क्या बन गया आपका? महोत्सव, ओ, महोत्सव क्या हो गया? ओ। ये सब जो वर्ण है अ, ए और ओ, यही गुण संधि में परिवर्तित होते हैं। ये इनका प्रयोग गुण संधि में। और वृद्धि संज्ञा का सदैव एकैक, महौषधि, जलौघा, आव का वृद्धि हो जाना, ये हम दो संधियों में पढ़ेंगे आगे चल के। एक संधि होगी गुण संधि जिसमें इन वर्णों का प्रयोग होगा, और एक संधि होगी वृद्धि संधि। इन दोनों संधियों में यही वर्ण आएंगे, इन्हीं का विकार होगा। परिवर्तन स्वरूप दो वर्णों के मिलने से जो विकार होगा वह गुण संधि में अ, ए, ओ का होगा, और वृद्धि संधि में अ और औ का होता है। यही हम पढ़ते हैं उधर चल के। यहाँ जो बात करें, यदि परीक्षा में पूछते गुण संज्ञा का सूत्र, तो बताएंगे अदेंग गुण। गुण संज्ञक वर्ण कितने होते हैं? तो तीन। कौन कौन? अ, ए और ओ, ठीक है। ये दो प्रकार के प्रश्न आपके यहां से बन करके तैयार होते हैं। अब आपके इस क्लास में एक रूप लिखने जा रहा हूं, हर परीक्षा में रूप पूछता है, और वो रूप में लिखने जा रहा हूं राम का।
राम के अंत में अ है, राम और इसके अंत में अ है, यानी अकारांत पुल्लिंग है। कौन रांत? अकारांत पुल्लिंग। अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं राम। और इनके रूपों को लिख करके मैं याद कराता हूं। रूप बहुत ही जरूरी है। विभक्तियां कुल कितनी होती हैं? 7। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। वचन कितने होते हैं? 3। एक वचन, द्विवचन और कितने? बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और कौन? बहुवचन। इन्हीं तीनों वचनों और 7 विभक्तियों में शब्द रूप चलता है। सु, ओजस इत्यादि 21 सुख प्रत्ययों के मिलने से शब्द रूप चलते हैं। राम, हरि, गुरु, विष्णु इत्यादि जितने भी रूप हैं, सब में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ होता है? सुख प्रत्यय। सुख प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 21, जिनके मिलने से रूप चलता है। और कौन? शब्द रूप। शब्दों के बाद में जुड़ते हैं। राम का प्रथमा एक वचन में रूप है राम, रामौ, रामा। द्वितीय में है रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामई, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणाम, रामे, रामयोः, रामेषु। हे राम, हे राम, हे रामा संबोधन में हो जाता है। यानी राम, राम, रामा, रामम, राम, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामई, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणाम, रामे, रामयोः, रामेषु। हे राम, हे राम, हे रामा। ऐसे करके यदि अकारांत पुल्लिंग में याद आप कर लेते हैं तो अकारांत पुल्लिंग का कोई भी शब्द जिस पर रूप आपको चलाना, जैसे गज का पूछ दिया, गजा, गजौ, गजा, गजम, गजौ, गजान, गजेन, गजाभ्याम, गजई, गजाय, गजाभ्याम, गजेभ्यः, गजात्, गजाभ्याम, गजेभ्यः, गजस्य, गजयो, गजानां, गजे, गजयो, गजेषु। हे गजा, हे गजौ, हे गजा। सिंह का, वृक्ष का, सागर का, विनोद का, ठीक है, गोविंद का, जिसका भी नाम, ऋषिकेश का, जिसका भी नाम आपको जिसके अंत में अ आता है, ठीक है, और उसके अंत में यदि अ है और अगर वह पुल्लिंग शब्द है तो उसका रूप एकदम राम के हिसाब से ही चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। टीटी और सुपर टीटी की परीक्षा में धातु रूप और शब्द रूप जरूर पूछता है मित्रों, इस बात का ध्यान रखिएगा। शब्द रूप और धातु रूप, यदि आपको संस्कृत सीखनी है तो शब्द रूप, धातु रूप और सूत्र अगर याद है तो संस्कृत आपको आ गई, समझ लीजिए। आप समझ लो कि अगर शब्द रूप और धातु रूप आपको याद हो गया तो आपको संस्कृत आ गई और साथ ही साथ सूत्र याद हो गया। आपसे पूछेगा वृद्धि संज्ञा का सूत्र वृद्धिरादयच्, गुण संज्ञा का सूत्र अधेन गुणः, प्रत्याहार विधायक सूत्र आदिरंतेन सहेता। अभी आगे बहुत से सूत्रों से मिलना है और उन्हीं सूत्रों का विश्लेषण होगा। क्लास यहीं आपका समाप्त होता है। ये गुण संज्ञा का और एक रूप हमने बताया। फिर वही बात, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को लोगों तक पहुंचाइए हमारी बातों को कि बढ़िया क्लास चल रहा है। स्टडी द विजन में सीखने योग्य बातें बताई जा रही हैं गुरु के द्वारा, जो गुरु जी संस्कृत के हैं अथवा जो भी विषय चलता है परफेक्ट है, सुपर।